क्या नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं अब उम्र हो गई है, उनको अपना काम का जो बोझ है वो कम कर देना चाहिए और अपने उत्तराधिकारी घोषित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बात तो सही बोला है उन्होंने। उपेंद्र जी को मैं आदर उनका करता हूँ, उपेंद्र जी का, लेकिन उनको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कुछ जो भी सोच रहे हैं वो उनकी भूल है। हमारे नेता में जो है परिवारवाद नहीं है। उपेंद्र जी ऐसे ही बोलते थे, जाते थे, आते थे, बोलते हैं, आते हैं, जाते हैं, फिर जाएंगे। आपके ही सहयोगी दल है, सहयोगी दल है हमारे, लेकिन वो कितना जगह से घूम फिर के वो आए हैं और ऐसी बात बोलते हैं, वो ये बोलना उनका गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं सलोनी चौहान और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के ऑफिस के बाहर। और इस वक्त ऑफिस में चहल पहल बढ़ गई है, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, क्योंकि चुनाव का समय और चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किसको कहां से सीट मिलेंगी, कहां से सीट जाएंगी, ये सारी चीज़ें चल रहा है, मीटिंग वगैरह चल रहा है। अभी हमने देखा कि जो जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता थे उनकी गाड़ी अभी यहां से गुजरी है, यानी ऑफिस के अंदर गई है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी अब घोषित कर देना चाहिए। और ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक जनसभा में कहा कि नीतीश कुमार को समय रहते अपना उत्तराधिकारी निशांत कुमार को घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार नहीं बचेंगे और जेडीयू बर्बाद हो जाएगी। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाओ तो अभी यहाँ पे दिखाइए जरा, एक पोस्टर भी लगा है जिसमें नीतीश कुमार है और उनके पुत्र निशांत कुमार है। और कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के अगले वारिस कहें, उत्तराधिकारी कहें, ये निशांत कुमार ही होंगे। और यही बात बार बार उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये सही समय है कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, अदरवाइज नीतीश कुमार की ना पार्टी बचेगी ना नीतीश कुमार बचेंगे। और इसका उदाहरण उन्होंने जगदेव प्रसाद, जो कि बिहार के एक बड़े नेता माने जाते हैं, जिनकी हत्या हो गई थी और जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, उनका एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया कि जगदेव प्रसाद ने समय रहते अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और उनकी पार्टी खत्म हो गई। वैसा ही कुछ हाल नीतीश कुमार का भी हो सकता है अगर उन्होंने समय रहते अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। तो इसी मुद्दे पे, इसी सवाल पे कि आखिरकार बार बार उत्तराधिकारी घोषित करने का सवाल क्यों उठ रहा है, क्यों उठाए जा रहे हैं, इन्हीं पे कुछ लोग मौजूद है जेडीयू ऑफिस के बाहर और कार्यकर्ता ही बताए जा रहे हैं। तो उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल के क्या मायने हैं और इस सवाल का हम क्या मतलब निकाले। क्या दादा, ये जो आपके सहयोगी दल है आरएलएम, उनके चीफ जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, जेडीयू बर्बाद हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र जी को मैं आदर उनका करता हूँ, उपेंद्र जी का, लेकिन उनको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे लोग हैं और राजनीति जानते हैं, वो जानते हैं कि जनता की क्या ख्वाहिश है। वो परिवारवाद नहीं है कि बेटा को वो कर ले। और लोग में देखे होंगे कि बेटा को, वाइफ को क्या क्या करते हैं, समधी को, फलना को, लेकिन हमारे नेता में जो है परिवारवाद नहीं है। उपेंद्र जी को बुझना चाहिए। आज जो बोल रहे हैं वो कौन भेजा है ऊपर? उपेंद्र जी तो सब तरफ से घूम करके आए फिर हमारे नीतीश जी के साथ, और आज ये बात बोलते हैं। हमारे नेता होशियार हैं, हमारे नेता अक्लमंद हैं और हमारे नेता बोले हैं कि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूं, मैं जमात की राजनीति करता हूं। उनके लिए न कोई धर्म है, न कोई जात है और न परिवार है। वो सही समय पर फैसला लेंगे और वो परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ थे और खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। फिर उपेंद्र जी क्यों कहेंगे कि अपने बेटा को लाइए? हमारे नेता खुद होशियार हैं। जिस दिन अगर नेता हमारे चाहेंगे कि अगर हम मतलब लड़का को लावें, उस दिन सारे बिहार की जनता उनको शाबाशी देगी और खुश होगी, हाँ ठीक लाएं। लेकिन ये हमारे नेता की बात है, ये उपेंद्र जी अपनी बात करें। एक सवाल ये भी कह रहे हैं उपेंद्र जी की जो नीतीश कुमार है उनकी अब उम्र ज्यादा हो गई है, तो काम का बोझ जरा कम करे और आगे कमान किसको देना है जेडीयू का, उस पर भी ध्यान दे। इसका क्या मतलब निकाले? वो हमारे नेता जो हैं उनका तबीयत ठीक नहीं, सोबत नहीं। हमारे नेता जो है का तब स्वस्थ है और हमारे नेता फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और जैसे बिहार को चला रहे हैं वैसे चलाएंगे। चूँकि हमारे नेता जो है उपेंद्र जी की बात पर नहीं चलेंगे, हमारे नेता जो है बिहार की जनता की बात पर चलते हैं और चलेंगे। बिहार की जनता ने देख लिया कि मेरे लिए विकास क्या हुआ है और जनता क्या चाह रही है, उसके हिसाब से चलेंगे। उपेंद्र जी की बात पर
हमारे नेता नहीं चलेंगे। हमारे नेता जो है बिहार की जनता के विकास के लिए चलेंगे, जबकि जनता मेरे में नेता बोले हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। एक तो जो है निशांत परिवार नहीं है हमारे नेता का, पूरा बिहार उनका परिवार है। इसलिए जो है वो पूरे बिहार की जनता की बात मानेंगे, उपेंद्र जी की बात नहीं मानेंगे। उपेंद्र जी ऐसे ही बोलते थे, जाते थे, आते थे, बोलते हैं, आते हैं, जाते हैं, फिर जाएंगे। आपके ही सहयोगी दल है? सहयोगी दल हैं हमारे, लेकिन वो कितना जगह से घूम फिर के वो आए हैं और ऐसी बात बोलते हैं, वो ये बोलना उनका गलत है। हमारे नेताजी परिवारवाद नहीं है। हमारे नेता के लिए एक निशांत नहीं है, हमारे नेता के लिए पूरा बिहार परिवार है। अगर उपेंद्र जी बोलते हैं कि निशांत ही उनका परिवार है, वो गलत बोलते हैं, वो बात को वापस लें। निशांत ही उनका परिवार नहीं है, पूरा बिहार उनका परिवार है। ठीक है, तो एक ये सवाल भी आता है कि अगर निशांत उनका परिवार नहीं है, अगर नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति में यकीन नहीं रखते हैं, तो फिर एक सवाल लाजिम सा मन में आता है कि निशांत कुमार नहीं तो फिर कौन? देखिए, वो हमारे यहाँ नो वैकेंसी, हमारे यहाँ बिहार में वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की। हमारे यहाँ फिर मुख्यमंत्री ही रहेंगे, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और जहाँ तक बेटा का सवाल है, तो एक तो बेटा ही उनका परिवार में नहीं है, पूरा बिहार उनका परिवार है। और उपेंद्र जी अगर बोलते हैं तो इस बात को वापस ले लें। हमारे नेता विकास के बल पर, सुशासन के बल पर, ईमानदारी के बल पर हैं, थे, हैं और फिर रहेंगे। क्या नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए? वो निशांत कुमार भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं अब उम्र हो गई है, उनको अपना काम का जो बोझ है वो कम कर देना चाहिए और अपने उत्तराधिकारी घोषित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बात तो सही बोला है उन्होंने, क्योंकि ये पार्टी का जितने भी हम लोग के छोटे मोटे काज करते हैं, क्योंकि हम भी जदयू के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, विश्व सूत्री के अध्यक्ष हैं, कि वो अपने बेटा को इस राजनीतिक में बहुत पहले ही एंट्री करा देना चाहिए, ताकि बिहार में भी जाने, बिहार में भी जाने कि उनके जो, यानी आप ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पूरे बिहार में, पूरे बिहार के लोग, युवा लोग चाह रहे हैं कि भाई उनके बेटे को राजनीतिक में आना चाहिए, ये जो बहुत पहले से आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और बीच में ये भी अफवाह आई थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहयोगी दल ही हैं जेडीयू के, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके जो निशांत कुमार है वो राजनीति में ना आ पाए। तो क्या ऐसा भी कुछ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जिस दिन चाहेंगे तो उस दिन आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो चाह रहे हैं कि निशांत भाई पार्टी में जल्दी आ जाए, यहाँ का कमान संभाले, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि वो आ जाए, बहुत जल्दी उसका एंट्री हो जाए जदयू में। आपके सहयोगी दल है जो आरएलएम, उनके जो मुखिया है उपेंद्र कुशवाहा, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को समय रहते अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो खत्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ जो भी सोच रहे हैं वो उनकी भूल है। यहाँ तो पार्टी तय करती है, हर निर्णय पार्टी लेती है कि क्या करना है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निशांत जी को, इंजीनियर निशांत जो हैं, उनको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिस प्रक्रिया से सारे नेता गुजरते हैं। अगर वो उस लायक अगर बनते हैं, खड़े उतरते हैं उसमें, तो वो भी मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। उनके लिए कोई कानून अलग से थोड़ी आएगा। तो ये तो आपके सहयोगी दल के नेता ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि समय रहते उत्तराधिकारी घोषित कर ले। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है उनकी अब उम्र हो गई है, उनको अब थोड़ा काम का बोझ कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो उत्तराधिकारी अपने बेटा ही को बनाएंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं या कोई कैसे कह सकता है? पार्टी में और भी माने वरिष्ठ लीडर मौजूद हैं, ठीक है ना, वो भी उस चीज़ को कर सकते हैं ना। और जो अब हालात पार्टी निर्णय लेगी कि क्या करना है। तो देखिए, अभी हम मौजूद थे जो जनता दल यूनाइटेड है उसके ऑफिस के बाहर, और ऑफिस में लगातार चहलकदमी बढ़ गई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाए जो चुनाव के मद्देनज़र जो प्लानिंग है वो सारी चीज़ें अब शुरू हो गई है। और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के ही सहयोगी दल है, उनकी ही बात से कहीं ना कहीं जनता दल के नेता डिसएग्री करते हुए नजर आ रहे हैं, असहमति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी बात, अपना बयान वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि निशांत कुमार को अगर उत्तराधिकारी बनाएंगे फिर नीतीश कुमार पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगेगा और नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति में यकीन नहीं रखते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या सीन है हम आपको वो समझा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा है जो वो कुशवाहा समाज की राजनीति करते हैं और जो कुशवाहा समाज है बिहार में, जो वोटर है कुशवाहा समाज के वो लगभग 6 से 7% है और इनका कुल 35 से 40 सीटों पर प्रभाव रहता है। इन सबके बीच एक खास बात हम आपको बताएं कि जो कुशवाहा समाज है वो बिहार की राजनीति में साइलेंट गेम चेंजर भी कहे जाते हैं, यानी ये जल्दी अपना पत्ता नहीं खोलते हैं कि किसके साथ जाएंगे, लेकिन ये चुनाव के जो नतीजे हैं उसे बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं और बड़ा चुपचाप बड़ा ही सफाई से अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं। शायद इसी कारण जो कुशवाहा समाज है, जो कुर्मी कोयरी समाज है, उसे साइलेंट गेम चेंजर कहा जाता है यहाँ की राजनीति में। और उपेंद्र कुशवाहा इसी कुशवाहा समाज की राजनीति करते हैं जिनका 35 से 40 सीटों पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से उनके ही पार्टी के नेता, उनके ही सहयोगी दल डिसएग्री कर रहे हैं, असहमति जता रहे हैं। आगे राजनीति में क्या क्या होगा और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री दिलाई जाएगी या फिर कुछ और, जो कुछ भी अपडेट सामने निकल के आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अभी हम मौजूद थे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के ऑफिस के बाहर। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं सलोनी चौहान, राजधानी पटना। धन्यवाद।